भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। इस कंपनी की स्थापना के साथ ही अंग्रेजों ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए थे। भारत यूरोपीय देशों के लिए सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया था और यूरोपीय देशों में यहाँ के मसालों के व्यापार पर एक अधिकार स्थापित करने की महत्वाकांक्षा बढ़ती चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप कई नौसैनिक युद्ध भी हुए। 24 अगस्त 1608 को व्यापार के उद्देश्य से भारत के सूरत बंदरगाह पर अंग्रेजों का आगमन हुआ था, लेकिन 7 वर्ष बाद सर थॉमस रोन की अगुवाई में अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए शाही फरमान प्राप्त हुआ। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास में अपना दूसरा कारखाना स्थापित करने के लिए विजयनगर साम्राज्य से इसी प्रकार का शाही फरमान प्राप्त हुआ। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के माध्यम से अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारत से बाहर खदेड़ दिया और अपनी व्यापारिक संस्थाओं का विस्तार किया। अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में कई व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और कलकत्ता, बॉम्बे तथा मद्रास के आसपास ब्रिटिश संस्कृति को विकसित किया। अंग्रेज मुख्य रूप से रेशम, नील, कपास, चाय और अफीम का व्यापार करते थे। व्यापार के दौरान अंग्रेजों ने देखा कि भारत सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक तौर पर बिल्कुल ही अस्त व्यस्त है तथा लोगों में आपसी मतभेद है, और इस मतभेद के कारण अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने की दिशा में सोचना प्रारंभ किया। सन 1750 के दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। 1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। इसके साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया था। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया।